नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में त्योहारों के कामों में बहुत व्यस्त होंगे। जैसे कि अभी सभी को पता है कि अब हमारा जो त्योहार है हरतालिका व्रत आने वाला है। इसके बाद संतान सप्तमी और इसके बाद ऋषि पंचमी त्योहार बचे हुए हैं। तो मैंने कल ही बताया था कि कल जो था दिन था सोमवार और कल थी सोमवती अमावस्या। उसके अलावा पोला पिठोरा यानी गुल्लाई अमावस्या भी थी। तो ये ब्लॉग है कल का। और सुबह सबसे पहले मैंने बाकी के जो काम होते हैं वो तो मैंने कर ही लिए हैं और वो आपको देखने को मिलेंगे मेरे दूसरे चैनल पे। तो सुबह से उठ के मैंने सबसे पहले जो काम निपटाया, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम पे। यहाँ पे थोड़ी सी पुताई कर देंगे क्योंकि अमावस्या है और ये बड़ी अमावस्या कहलाती हैं। और रसोई का, पूजा वाले कमरे का यानी बीच वाले कमरे का और बारामदे का हाल तो सबसे को दिखा चुके हैं भाई, वो छुपा हुआ नहीं है। और यहाँ मैं चूने की पुताई कर रही थी तो ये जो अलमारी है ना, जैसे ही मैंने नीचे सिर किया, ध्यान नहीं दिया कि ऊपर सेल्फ है और वो मेरे सिर पर लग गया था। तो मैंने सोचा चलो इसी कमरे की पुताई कर देते हैं। ये थोड़ा सा सूखा है तो मैंने कहा इसी की लिपाई पुताई कर देते हैं, क्योंकि कच्चा अगर घर है तो लिपाई पुताई करना बहुत ज़रूरी होता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना फर्श ख़राब भी हो चुका है। और ख़राब होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सीलन हल्की सी, जो अभी आप लोग देख रहे थे ना, एकदम चकते चकते से निकल रहे थे बारिश की वजह से। हो सकता है कि ये कुछ ही फंगल इन्फेक्शन हो या किसी चीज़ से एलर्जी हो। तो मैंने सोचा चलो यहाँ थोड़ी सी गोबर से लिपाई कर दें, इसी बहाने थोड़ा सा यहाँ का फर्श भी सही हो जाएगा और लिपाई भी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ मैंने लिपाई शुरू कर दी है। और छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता। मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगा था इसकी लिपाई पुताई करने पे। तो चलिए यहाँ पे लिपाई हम कर रहे थे। और जैसे कि बताया ही, कल पोला पिठोरा का त्यौहार था यानी गुल्लाई अमावस्या का। और ये जो त्यौहार है ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस त्यौहार का जो मकसद है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं हर साल ही हर तीज त्यौहार की वीडियो डालती रहती हूँ। और यहाँ पर लिपाई करने में ना, जो ये मिट्टी थी ये एकदम हाथ में आ रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहाँ की लिपाई मैंने की है। और अब बारिश नहीं हो रही तो धीरे धीरे जो हमारे बारामदा है, रसोई है, उसकी सीलन भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और मैं भी चाह रही हूँ कि भाई नवरात्र तक सीलन हल्की कम ही हो जाए बिल्कुल, ताकि मैं कच्चे घर की पुताई शुरू करवा दूँ, क्योंकि कच्चा वाला घर तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। बारिश में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बिल्लियों ने भी नाक में दम कर रखा था। तो चलिए फाइनली बारिश तो रुक गई है। और अभी संडे यानी परसों के दिन हस्बैंड जो है, जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ जब उनने चढ़ के देखे तो जो ऊपर का खप्पर है, ऊपर के खपरे हैं, वो पूरे बिल्लियों के द्वारा खोल दिए गए थे। क्योंकि बिल्ली ना चूहों को ढूंढती हैं, उस चक्कर में पूरे मेरे घर के भर नहीं, बगल वाले घर में भी उन बिल्लियों ने यही तमाशा किया है। और लगभग पूरा मोहल्ला ही बिल्लियों से परेशान था। और अभी तो 2-4 दिनों से बिल्लियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था की गई है। जहाँ तहाँ से बिल्ली जो आती थी उस रास्ते को बंद किया गया है। तो अभी तो नहीं आ रही हूँ, ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्ली के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिल्ली जब गंदगी करती है ना, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ की लिपाई हो चुकी है। और आप लोग को ना अभी भी मेरा घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिख रहा होगा। तो इस समय ना कपड़े मेरे धुलते ही जा रहे हैं, क्योंकि जो कपड़े 4 महीने से रखे थे ना, जैसे पानी और धूप देखती हूँ तो मैं उनको भी धीरे धीरे धोते जा रही हूँ। और कल हमारी प्यारी सी बहन है सानू, उन्होंने कमेंट किया था कि आप सदर की चौपाटी तक आए हो और आप मेरे घर नहीं आए। मेरा घर 2 ही कदम पर था, आप मुझे कॉल कर लेते। तो सिस्टर जी, मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है, पर हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी आप मुझे कमेंट पे बताइएगा कि सदर में आपका घर किस जगह पर है। और अगर मैं उस जगह, आप सिर्फ मुझे अपने घर के आसपास की दुकान या कोई ऐसी लोकेशन बता दीजिए जो आपसे परिचित हो, और आप अपने पापा का नाम बता दीजिए, तो मैं उनसे संपर्क करके आपके पास तक बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। वैसे तो मुझे रुकना था जबलपुर में, पर मैं रुक नहीं पाई क्योंकि जल्दीबाजी में आना पड़ गया। वैसे अभी 1 दिन हो सकता है, तीज के बाद अभी 1 दिन के लिए मेरा फिर से जाना हो। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के समय पे आपसे। और यहाँ मैंने ले लिया है बेसन को छान लिया है। इसमें डाल दिया है मैंने सोडा और मिर्च पाउडर, और इसमें डाल दिया अजवाइन, काला नमक, सादा नमक, और इसके बाद डालेंगे इसमें तेल और मोइन कर देंगे। तो इसके बनेंगे सेव मोटे वाले। और बिल्कुल पूरा जो नमकीन में जो जो चीज़ें डालते हैं वो सारी चीज़ें डाल लेते हैं। सिर्फ अदरक लहसुन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा में चढ़ना है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह लिपाई पुताई की दोपहर में मिल रही है, शाम को 3 बजे करीब मिल रही हूँ मैं आपसे। तो कल थी पहली अमावस्या बड़े ससुर जी की, तो वहाँ पर हमारा खाना पीना था। तो घर का काम करके मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ से मैं आई थी लगभग
3 बजे करीब, और आते ही मैं लग गई थी यहाँ इन कामों में, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी था। शाम को पूजा थी तो ये भी बनाना ज़रूरी होता है। और ये जो सारे पकवान है ना, ये साल में एक बार ही बनते हैं। लगभग सभी जिनके जिनके यहाँ ये पूजा होती है ना, सबके यहाँ साल में एक ही बार बनते हैं, दोबारा ये बनते नहीं। जैसे गुजिया हुई, सेव हुआ, और हमारे यहाँ जो आप लोग यूपी बिहार में ठेकुआ कहते हैं, हमारे यहाँ उसको ठिठरिया कहते हैं, या सेव खुरमा भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ साल में एक ही बार बनती हैं। और इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छा आटे की तरह गूँथ लेंगे। और इसमें मैंने सोडा का भी उपयोग किया, बताया आपसे, और तेल का मोयन भी डाला है। तो चलिए फटाफट से इसको गूँथ के रख देंगे, इसके बाद दूसरी तैयारी करेंगे। और वैसे अगर मैं ये सारी चीज़ें ना भी बनाऊँ तो मेरे घर में कोई कहने वाला नहीं है कि क्यों नहीं बनाया। पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं त्योहारों में सारी चीज़ें, जो चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें बनाती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से हर त्यौहार को मनाया जाए। क्योंकि त्यौहार आते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए। और जब हमारे पास ऊपर वाले की कृपा सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं, और सब कुछ होते हुए भी अगर हम नहीं बनाते, आलस करते, तो ये तो ठीक नहीं है। और फिर आगे सबकी मर्जी, मेरी मर्जी थोड़ी ना है। सबका अपना अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और यहाँ मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, इसको भी मैंने चाल के लिया है। पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इसमें डाल दिया लगभग मैंने 1 पाव के समथिंग तेल, और इसमें डालेंगे शक्कर का सीरा, जो मैंने पहले से ही शक्कर को पानी में हल्का सा गर्म किया था, या घोला था, पूरी चाशनी नहीं बनाई थी। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो आज मेरे ये जो बनी है ना खुरमा, और या ठिठरिया कह सकते हैं आप इसको, ये जो बनी है ना, ये शुगर फ्री बनी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे यार निधि के यहाँ शुगर फ्री कैसे हो गई। बाद में जब रात को पूजा के बाद हम लोगों ने खाया तो ये शुगर फ्री थी। और ये देखिए इस तरह से ये लड्डू बनने लगा था, यानी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मोइन किया है मैंने, ताकि एकदम सॉफ्ट बने। सोडा नहीं डाला है क्योंकि सोडा से ना एकदम ये खिंचता जैसे है, तो मैंने वो सोडा नहीं डाला है। और बढ़िया इसको भी कड़ा सा गूँथ लेंगे। और सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि मुझे ये चाशनी जो है ना, यसी से थोड़ा सा टेस्ट करवा लेना था, वो मैंने नहीं करवाया, और ये शुगर फ्री बन गई। और बाद में मैंने अपनी देवरानी जेठानियों की भी खाई ना, उनकी भी शुगर फ्री ही थी, तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो कोई बात नहीं, शुगर फ्री ही रहने देते हैं। वैसे मेरे पास अभी थोड़ी सी चाशनी बची हुई है, तो उसमें थोड़ी सी शक्कर और डाल के मैं दोबारा से वो बना लूँगी, खुरमा बना लूँगी, क्योंकि मुझे तो ये खिलने वाले नहीं हैं। और उसके बाद ऊपर तख़्त में तो ये बनाते बनता नहीं, तो मैं यहाँ बैठ गई थी। नीचे मैंने बिछा ली है साड़ी, क्योंकि मेरे पास जो प्लास्टिक वाली पाल थी वो सारी ख़राब हो चुकी हैं। जब अभी लकड़ी का काम चल रहा था ना, तो उन लोगों को दिया था, उन लोगों ने बिछा बिछा के उसमें काम किया, और वो बहुत गंदी हो चुकी हैं और फट भी चुकी हैं। अब वो यहाँ बिछाने लायक नहीं है। और अभी मेरे पास बोरियाँ नहीं है, वरना मैं दूसरी पाल बनवा लेती, क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत है। चटाई मेरे पास एक है बड़ी वाली, और काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे चटाई लेना है, पर जब ज़रूरत पड़ती है तब ध्यान आता है कि यार चटाई लेना है, और जब ज़रूरत नहीं रहती तो ध्यान निकल जाता है कि यार हो गया। और यहाँ पर मैंने इनकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ कर ली है। और ये मैंने ले ली है छोटी सी चुनकी, छोटी वाली बाँस की टोकनी कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो इसको चुनकी ही कहते हैं। तो इससे दबा कर बिस्किट का आकार दे देंगे, तो इसमें जो ये बाँस की टोकनी की जो डिज़ाइन है ना, वो आ जाती है। और इसको हमारे यहाँ कहते हैं ठिठरिया। तो ये मैंने बना ली है। और आप आटे की बिस्किट भी कह सकते हैं भाई, पर हमारे यहाँ जो देसी भाषा में बोला जाता है सेव और ठिठरिया, तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे, और इसके बाद मुझे बनाना था सेव। तो अकेले ही मैं बनाती रहती हूँ, इसमें किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई सबके घर में आज के दिन काम रहता है। और हमारे यहाँ मायके में ये सारी चीज़ें एक दिन पहले बन जाती हैं, पर ससुराल में ये पूजा वाले दिन ही बनती है। तो बहुत सारे पकवान ऐसे होते हैं जो सिर्फ साल में एक बार ही बनते हैं। चलिए इनको बना लेते हैं। और मैंने बड़े शौक़ से बनाया था, क्योंकि मीठी चीज़ तो मुझे ऑलरेडी पसंद है, पर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये हमें जो है यशी और यशी के पापा के हिसाब की भी है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से इनका ये काम हो चुका है। और इसके बाद में बनाएंगे सेब। और टाइम काफ़ी लग चुका था इनको बनाने में, मैं 3 बजे से लगी थी, लगभग बज गए थे शाम को 6। और इंतज़ार मुझे करना पड़ गया लाइट का, क्योंकि ना जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही मैं आटा गूँथने बैठी थी ना, इसका मीठा वाला आटा, वैसे ही लाइट गुल हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और उसके बाद आधा पौन घंटा मुझे वेट करना पड़ गया लाइट का, क्योंकि मैं सोच रही थी बाहर बारामदे का चूल्हा जला लेती, तो चूल्हे में ही आराम से बैठ कर ये सेक लेते। पर लाइट ही नहीं थी, तो मुझे फिर बाद में गैस जलाना पड़ गया, क्योंकि जब तक
बगल वाले घर से पूजा के लिए बुलाने भी आ गए थे। और मैंने चूल्हा बाहर का इसलिए सोचा था जलाने के लिए कि थोड़ी बहुत जो सीलन है वो शायद कम हो, और थोड़ी बहुत जो राख होती वो फैला देते तो उससे काफ़ी सीलन कम हो जाती। तो ये देखिए हमारे यहाँ सेब जो है ना इस तरह से बनाए जाते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर चाय के साथ में। तो चलिए फटाफट से एक थाली सेब बन चुके हैं, दूसरी थाली में बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसको आटा जो है, बेसन जो है, इस तरह से गूँथा जाता है कि आसानी से ये एकदम रोल हो जाए, ये चिपके ना। यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है, चिपकना नहीं चाहिए। और यहाँ आ गया था फ़ोन, तो बस मैं लग गई थी फ़ोन में, बात करते भी जा रही थी और काम भी करते जा रही थी। तो मेरा काम ऐसा ही होता है, बात भी होती जाती, काम भी होता जाता है। और अभी फ़िलहाल तो कान में फ़ोन लगा कर बात कर रही थी, बाद में मैं ब्लूटूथ लगा लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये सारे काम हो रहे हैं हमारे। और बताइएगा फ्रेंड्स, किसके किसके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे ये त्यौहार जैसे मैंने बताया कि एमपी और छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। तो जो हमारी एमपी की बहनें होंगी और छत्तीसगढ़ की जो बहनें होंगी वो तो बता देंगी भाई हमारे यहाँ मनाया जाता है। और जो हमारी यूपी बिहार की बहनें होंगी उनके यहाँ ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है। और एमपी में भी कुछ जगह शायद ना मनाया जाता हो, बाकी तो पूरी जगह मनाया जाता है। और उसके बाद आ गई थी लाइट, तो मैं आ गई थी यहाँ पर ये सेकने के लिए। और सबसे पहले मैंने सेके हैं ये मीठे वाले बिस्किट आटे की। तो इसको ही सेक लेंगे, और थोड़ा सा इनको लाल ही सेकना पड़ता है क्योंकि जब इसमें शक्कर या गुड़ डाला रहता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहें तो गुड़ का पानी भी ले सकते हैं, पर मैंने शक्कर का ही पानी लिया था क्योंकि गुड़ के पानी से ना मुझे अंदाज़ ही नहीं मिल पाता है कि ये कच्ची हैं या पक्की हैं, समझ में ही नहीं आता। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये सेक रही थी, और काफ़ी टाइम लग गया था इनको सेकने में। वैसे जो बड़ी कढ़ाई रख लेती मैं तो 2 बार में ही ये सारी बिस्किट सेक जाती, पर बड़ी वाली कढ़ाई मेरी थी नहीं घर पे, वो कहीं बड़ी ससुर जी के यहाँ गई हुई थी। काम जब हुआ था तो उनके यहाँ भेज दी थी, और अभी अमावस्या का भी काम हुआ तो अभी वहीं पर है। तो मुझे मजबूरी में छोटी कढ़ाई पर ही सेकना पड़ा, और काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे सेकने में। और यहाँ बैठी हुई थी रेशु। रेशु भी बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें देखती रहती है, क्योंकि इसका मन ज़्यादातर हम ही लोगों के साथ लगता है, पढ़ाई में कम। और अभी 2 दिन से यसी इसको पढ़ा भी रही है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ रही है। और पूरी बिस्किट सीख गई, तो उसके बाद सीखने बैठ गई थी मैं सेब। और यहाँ पर मेरे पास कोई बैठा हुआ था, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। उनको मैंने वीडियो पे नहीं लिया है, क्योंकि सामने तो लोग वीडियो में आ जाते हैं, पर पीठ पीछे काफ़ी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं कि वो वीडियो बनाती हैं हमारा या इस टाइप का। तो भाई जिसको नहीं आना रहा करे तो वो बिल्कुल निसंकोच मना कर दे। और वैसे भी मैं जब भी कहीं वीडियो बनाती हूँ तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं बड़े ससुर जी के यहाँ भी मैंने कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। भाई आपत्ति किसी को ना हो, और मैं किसी से भी व्यक्ति को अगर वीडियो में लेती हूँ तो पहले पूछ लेती हूँ। और उसके बाद भी पूछने के बाद, हाँ कहने के बाद लोग जब बोलते हैं कि यार हमारा बना दिया, उसमें दिखा दिया, ये कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये सारी नौटंकी ना किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो बातें हैं मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो मेरे वीडियो में आते हैं या धोखे से आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, ये जो कठारी होती है ना घोड़े की, वो बना दी। वैसे यसीन तो बांध लिए थे, पर ये सेव खुरमा कम कम थे। और घोड़े को तो मैंने सुबह ही धुल धुला के रख दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसको टांग दी कठारी। अब चलते हैं पूजा वाले घर में लेके, और वहाँ पर इसको रख देंगे। तो देखिए भैया रुद्र और निसी लगे हुए हैं चौक बनाने को, और इन्होंने इतना बड़ा चौक बना दिया जैसे पूजा में पटे हुए घोड़े को नहीं, इनको खुद को बैठना हो, इतना बड़ा चौक इन लोगों ने बना रखा है। और बड़े उत्साह से तैयार। और निसी को देखो, निसी की हरकतें देखो। ये वहाँ इसको जगह नहीं मिल रही थी तो रुद्र की गोदी में बैठ के यहाँ से वीडियो बना रही थी। और ये हैं निसी के पापा यानी हमारे जेठ। तो ये कर रहे थे पूजा, हर साल यही पूजा करते हैं। और इस समय सबके सिर पे बाल नहीं है, जैसे कि पता है कि सबका भी मुंडन हुआ, जैसे ही हमारे यहाँ सफाई हुई है। और हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, और जो ब्लू कलर की गाउन में है मैक्सी में, ये हमारी जेठानी यानी निसी की मम्मी है, और ये निसी के पापा हैं, और हमारे जेठ जेठानी हैं ये। तो हम लोग सबको यहाँ खड़े होकर पूजा देख रहे थे। और इसके बाद आप लोग ओरिजिनल साउंड का मज़ा लीजिएगा। सब लोग ये रोको रोको नहीं करता है।
और ये एक नियम है कि घोड़ा और इसकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पुराने समय पे लोग कुछ महीने बारिश की जब होती थी तो घर पे रहते थे, उसके बाद व्यापार करने के लिए जब जाते थे तब घोड़े की बैल की पूजा होती थी। और जब जाते थे तो बच्चे लोग उनको रोकते थे और उनसे पैसे या नेंग मांगते थे कि भाई हमको पैसा दे के जाओ। और ये जो पूजा होती है घोड़ों की, ये व्यापार के समय से होती आ रही, जो व्यापारी वर्ग था वो इनकी पूजा करता था और व्यापार के लिए निकल जाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके, वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बना के रखें, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।